Good morning, children. Due to COVID-19, our offline classes are not to going on. So our school management or principal ma'am decided we are going to start our online classes. In this series, I am going to start your chapter number 2. This year, आपकी किताब जो है वो चेंज हो गई है बेटा, तो अपना एक्सरसाइज सेकेंड स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ पॉलिनोमियल. दिस चैप्टर यू हैव टू रीड इन क्लास 9th. देखो इसका बेसिक फंडा, बेसिक कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है ना. देखो पॉलिनोमियल्स जो है वो दो तरह की कंसेप्ट से मिलकर के फॉर्म होता है. फर्स्ट होता है वेरिएबल और सेकंड होता है आपका कांस्टेंट, ठीक है. जैसे ये 3x², तो देखो x² तो आपका वेरिएबल हो गया और 3 जो है आपका कांस्टेंट है. दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. ओके, आ गया समझ में. अब देखो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो वेराइटीज ऑफ होते हैं. फर्स्ट होता है मोनोमियल, सेकंड होता है बाइनोमियल, ठीक है. थर्ड होता है ट्राइनोमियल. अरे ना क्लियर हो रहा है आपको. फोर्थ होता है पॉली, मतलब बहुत सारे. अब देखो मोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हो. कौन सी टर्म हो? सिंगल टर्म हो. जैसे ये रहा 3x², इसमें 2 टर्म्स वाले जो होते हैं वो कहलाते हैं आपको बाइनोमियल. जैसे 3x² + 4. और ट्राइनोमियल होते हैं जिसमें 3 टर्म हो, जैसे 4x² + 4x + 5. और पॉली मतलब बहुत सारे टर्म हो, जैसे 4x³ + 3x² + 4x + 1 = 0. ये पॉली कहलाते हैं. इस तरह से वैरायटी ऑफ पॉलिनोमियल्स आपके कोर्स में है, विच आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू ऑन द ब्लैक बोर्ड. अब नेक्स्ट है आपके, इसमें आपके जो बेसिक फंडा है उसमें है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. देखिए डिग्री क्या होती है मैं बताती हूँ आपको. देखो इसी क्वेश्चन को देख लो. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो हाईएस्ट डिग्री, ये पॉली आपको गिवन है, इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है वो आप इस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी. तो डिग्री का आंसर क्या हो जाएगा? इसका 3 हो जाएगा. एक फंडा आता है, ये तो कहलाई इसकी डिग्री हाईएस्ट. अगर समझ में, डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री. फिर आता है आपका कॉफिशिएंट. कॉफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीप्लिकर मतलब मल्टीप्लिकेशन. जैसे कि आपको दे रखा है 4x³ + 3x² + 4x + 1. अब इसमें इसने पूछा आपको कॉफिशिएंट ऑफ x³. तो देखो ये रहा x³ के साथ प्रोडक्ट में कौन सा कांस्टेंट है? 4. तो x³ का कॉफिशिएंट = 4. इसने x² का पूछा तो उसका हो जाएगा 3x का पूछा तो आपके पास 1. एंड दिस इज कांस्टेंट वैल्यू. आ गया समझ में. ये होती है डिग्री, ये होती है आपकी कॉफिशिएंट. और आपको मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स वो सारे मैंने आपको क्लियर कर ही दिए. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 2.1. देखिए 2.1 जो है वो बहुत ही सिंपल आपका चैप्टर है. इसमें जीरोस पूछे हैं आपसे. जस्ट अ मिनट बेटा, मैं निकाल दूँ इस चैप्टर को. लुक स्टूडेंट, दिस इज़ योर बुक. दिस इज़ एडवाइज़र अरेंज मी फ्रॉम द स्कूल. और देखो ये बुक है या स्कूल आपके मार्केट में टेक्स्ट बुक अवेलेबल होगी, वो आप खरीद लें. और देखो इसका 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो बुक में ही हम सॉल्व कर सकते हैं. देखो बेटा दिख रहा है आपको, बुक में ही हम सॉल्व कर सकते हैं. देखो फर्स्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है? द ग्राफ ऑफ y = px आर गिवन इन फिगर बिलो. फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज फॉर द px. देखो px आपको बता रखा है, ये देखो दिख रहा है आपको x और x'. ये आपकी लाइन है किसकी? x की. यहाँ पर आप देखो कहीं भी कोई भी मतलब लाइन क्रॉस नहीं कर रही है ना. लाइन क्रॉस नहीं है, इसलिए इसमें जीरोज का नंबर कितना हो जाएगा? 0. मतलब इसका x = फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? देखो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर समझा देती हूँ. ये देखो ये तो y और y' है, ये आप जानते ही हैं. एंड दिस इज x एंड x' है ना. और यहाँ देखो एक लाइन है जो y वाली लाइन को क्रॉस कर रही है यहाँ पर. लेकिन हमको पूछा किसके लिए? x के जीरोस पूछे. x वाली लाइन को कोई भी लाइन क्रॉस या कट नहीं कर रही है. सो आंसर विल बी जीरोज. यहाँ पे जीरोस क्या हो जाएंगे? x के लिए 0 हो जाएगा. सेकेंड क्वेश्चन जो है वो देखो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ. यू हैव टू अंडरस्टैंड. देखो ये हो गया आपका y' एंड दिस इज x एंड x'. देखो यहाँ पर आपको इस टाइप का कुछ गिवन है ना. ये रही आपकी x और x' वाली लाइन. यहाँ पर ये एक, यहाँ पर x के लिए 1 0 हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? 1. x के लिए 0 जो हो जाएगा
ये 1 हो जाएगा। थर्ड वाला देखिए आप, देखो थर्ड क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखो एक तो ये रहा, यहाँ कट लग रहा है, एक यहाँ कट लग रहा है और एक यहाँ। फिर भी मैं आपको डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ, ब्लैक बोर्ड पे देख लीजिए आप। देखो आपका इस टाइप का क्वेश्चन है ये, तो ये तो एक कट यहाँ हो गया, तो इसमें जीरोस की वैल्यू फॉर एक्स एंड एक्स डैश क्या हो जाएगी 1 2 एंड 3, तो वैल्यू कितनी हो गई 3। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपका ये रहा यहाँ पर, ये देखो y सॉरी x एंड x डैश के लिए, ये y एंड y डैश के लिए तो आपको डिमांड ही नहीं किया उसने। द क्वेश्चन डिमांड्स अस जीरोस फ्रॉम द x एंड x डैश और डायग्राम गिवन दिस। तो देखो एक जीरो तो ये हो गया इसका, एक ये हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा x और x डैश के लिए नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 2। ठीक, लुक स्टूडेंट दिस इज एक्सरसाइज 2.1। देखो इसमें आपको क्या करना है, ये मैं आपको 9 पे समझा चुकी हूँ। ये आपने मिड टर्म ब्रेक किया, पता है ना मिड टर्म ब्रेक क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। देखो ये 8 इंटू एक्स स्क्वायर क्या आया आपके पास 8x स्क्वायर। अब 8 किस टेबल में आता है, तो मुझे पता है 2 की टेबल में 4 टाइम आता है, आ गया 8 और 4 में से मैंने 2 को लेस किया तो मिडिल टर्म आ गई, आ गई ना बेटा। ये देखो 2 आ गई। अब आपको 4 को रखना है माइनस का, क्योंकि -2 के आगे माइनस का साइन है, तो मैंने -4x को तो 4 और 2 लिया ना बेटा, तो पहला टुकड़ा हो गया 4x, सेकेंड टुकड़ा हो गया आपका 2x, है ना। मिड टर्म ब्रेक, मिडिल वाली टर्म को हमने ब्रेक किया और 4 टर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको पॉलिनोमियल बना दिया। अब 2 का पेयर लिया, देखो इन दोनों का पेयर, इसमें एक्स स्क्वायर है आपके पास और एक्स है, तो मैंने एक्स कॉमन ले लिया। लोएस्ट डिग्री जो होती है वो कॉमन आती है, एक्स स्क्वायर में से एक्स तो बाहर आया तो एक्स बचा, एक्स से एक्स कैंसिल 4 बचा, और यहाँ पे 2 कॉमन आया तो 2 बाहर आ गया, तो एक्स 2 4 8। तो देखो फर्स्ट ब्रैकेट हो गया x माइनस 4, ये रहा, इसको मैंने सॉल्व किया इजिकल्स टू इसको क्या बनाया, आपको लीनियर इक्वेशन बना दी। जब भी किसी भी वेरिएबल की पावर 1 होती है दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, और हमेशा लीनियर इक्वेशन के 2 पार्ट्स होते हैं, लीनियर इक्वेशन के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है RHS एंड द अदर पार्ट इज LHS। तो देखो मैंने इसको लीनियर में कन्वर्ट कर दिया और इसका ट्रांसपोज किया तो साइन कन्वर्ट हो गया, सेम एज x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -2, है ना, इसका भी साइन कन्वर्ट हो गया। देखो अब ABC क्या है, इसका आपको वेरिफिकेशन भी करना है, वी हैव टू डन वेरिफिकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखो मैंने वेरिफिकेशन किया, इसके लिए 2 फार्मूलाज हैं यहाँ पर, फर्स्ट है अल्फा प्लस बीटा और सेकंड होता है अल्फा इंटू बीटा, और उसकी वैल्यू होती है C/A। देखो अब A और B क्या है, व्हाट डू यू वी अंडरस्टैंड अबाउट द A एंड B। तो देखो A क्या है, A द वेरिएबल ऑफ एक्स स्क्वायर, तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ कोई वेरिएबल नहीं, सॉरी कांस्टेंट नहीं है, तो वैल्यू मैंने रख दी 1, और x का वेरिएबल जो x का कांस्टेंट है वो कहलाता है b, तो ये देखो -2, साइन माइनस का था तो -2 रखा, और c का जो c तो ऑलरेडी कांस्टेंट वैल्यू है तो ये -8, फिर ये वैल्यू पुट की। देखो अल्फा क्या है, ये रहा x की वैल्यू जो है वो अल्फा और बीटा कहलाती है। अल्फा की वैल्यू रखी मैंने 4 और बीटा की रखी -2, 4 में से -2 गया, प्लस माइनस माइनस तो 2, और यहाँ देखो माइनस, ये देखो ये माइनस लगा दिया मैंने, और b की वैल्यू यहाँ पर -2 थी तो ये पुट की, माइनस से माइनस कैंसिल, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS आया अपने पास। अब देखो अल्फा क्या है अपने पास 4 है इंटू बीटा है -2, तो माइनस का 8, और c की वैल्यू देखिए ये रखा माइनस का 8, और a की वैल्यू है 1 का डिवाइड इसमें करेंगे तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। इस तरह से आप इसका वेरीफाई भी कर सकते हैं। एक आध क्वेश्चन मैं आपको और बताती हूँ रूट वाला, इसके अलावा बाकी क्वेश्चन यू हैव टू डन इन योर नोटबुक एज ए होमवर्क, बट चिल्ड्रन ओनली मेक अ सिंगल नोटबुक फॉर बोथ क्लास वर्क एंड होमवर्क, ओके। देखो बेटा ये क्वेश्चन नंबर है आपका 4th, है ना। जो डिफरेंट क्वेश्चन थे वो मैंने ब्लैक बोर्ड पर डन कर दिए ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। वे भी आप आए हैं 10th क्लास में, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं आपकी हेल्प करूँ, टफ क्वेश्चन मैं करा दूँ, ईजी आप करें, ठीक है। अब ईजी जो क्वेश्चन है वो आप करेंगे होमवर्क में, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4th है, 4u² प्लस 8u इज इक्वल्स टू 0। देखो इसमें पहले तो समझो ABC की वैल्यू क्या है, जो u² का कॉफिशिएंट है वो 4 कहलाएगा आपका A, और जो कांस्टेंट वैल्यू है, और u की जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कहलाएगी B, और C इसमें है ही नहीं, देखो सिंगल कांस्टेंट वैल्यू है ही नहीं, इसलिए C की वैल्यू मैंने रखी 0। फिर वही देखो या तो डबल एक पेयर है अपने पास ऑलरेडी, जरूरत ही नहीं है मिड टर्म ब्रेक की, क्योंकि जब भी 3 टर्म हो तब अपन मिड टर्म ब्रेक करते हैं, या तो 2 टर्म है तो मैंने 8 की 4 और 8 4 की टेबल में आते हैं, और u जो स्मॉलेस्ट डिग्री है वो बाहर निकाल दी, 4 से 4 कैंसिल, u² में से u गया तो u, ये आपको आता ही है ना, u+2, इसका ट्रांसपोज किया तो -2 हो गया, और ये देखो
4u इज इक्वल्स टू 0, u में आप 0 में 4 का डिवाइड करोगे तो 0। फिर देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू -2 और 0 था, -2 और 0 रखा तो -2 ही होगा, 0 में ऐड करोगे तो -2 आंसर। बी की वैल्यू क्या है देखो 8, और यहाँ पर माइनस का साइन था वो पुट किया, ए की वैल्यू आपकी 4 थी, 4 2 8 आ गया LHS इंटू RHS। सेम एज अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए, अल्फा और बीटा -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज वी गेट 0, एंड वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल्स टू 0, 0 में 4 का डिवाइड करेंगे तो वी गेट 0 अगेन। सो हियर LHS इज इक्वल्स टू RHS। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, टी स्क्वायर -15 इज इक्वल्स टू 0, इसको ट्रांसपोज किया तो पॉजिटिव हो गया, इसका स्क्वायर हटाया तो रूट में चला गया। जब भी कोई डिजिट रूट में जाती है तो वो प्लस और माइनस दोनों फॉर्म में हमें मिलती है, तो अल्फा हो गया माइनस का रूट 15 और बीटा हो गया प्लस का रूट 15, क्लियर। और फिर वही क्या देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा और बीटा आपके पास माइनस का रूट 15 और प्लस का, प्लस माइनस का कैंसिल किया तो 0, माइनस लगा दिया, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है देखो ये रही बी की वैल्यू 0, तो ये रखिए 0, आंसर 0 हुआ। LHS इज इक्वल्स टू RHS, है ना। मैं अगर फॉरगेट कर जाती हूँ तो ये आप जरूर लिखें, ठीक है ना। अब देखो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू है -15, ये रही, सॉरी ये रही, अल्फा की वैल्यू -15 और बीटा की रूट 15 माइनस रूट 15 और मल्टीप्लाई रूट 15, तो क्या आएगा रूट 15 और 15 2 टाइम आ गया तो मैंने स्क्वायर कर दिया, रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ तो -15, और यहाँ सी की वैल्यू देखो -15 अपॉन 1 रखिए, तो ये LHS इज इक्वल्स टू RHS। इसका क्वेश्चन लुक स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। योर क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो आपको ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, है ना, दिख रहा है। देखो आप ब्लैक बोर्ड पे ही देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दे रखा है, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन किया है, उसमें 2 टर्म दे रखे हैं बेटा। क्वेश्चन आप देखोगे तो एक तो दे रखा है √2, देखो क्वेश्चन आपका ये है √2 और आपका 1/3, तो ये जो है वो दे रखा है आपको अल्फा प्लस बीटा, दोनों जीरोस का सम, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, सम ऑफ बोथ द जीरोस इज इक्वल्स टू √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ बोथ द जीरोस इज इक्वल्स टू 1/3। और आपको क्या चाहिए, पॉलिनोमियल लेकर आना है ना, वी हैव टू फाइंड आउट पॉलिनोमियल। उसके लिए एक फार्मूला है, देखो ये फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा किसी भी पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने के लिए। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसकी जगह आप a प्लस बी भी कर सकते हैं, x प्लस a इंटू बी या अल्फा इंटू बीटा, आप जो भी चाहे कर सकते हैं। देखो x² रखा माइनस अल्फा प्लस बीटा, आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये लैंग्वेज में गिवन है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा √2 था, मैंने √2 रखा, x एज इट इज प्लस अल्फा इंटू बीटा, आपको क्वेश्चन में 1/3 गिवन है। देखो इसको सॉल्व किया, √2 को x से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ 1/3 था, ये फ्रैक्शन में था, इसलिए इन दोनों के नीचे 1 लगा करके एलसीएम लिया, और फिर क्या करा, पॉलिनोमियल बना करके इज इक्वल्स टू 0 कर दिया। ये 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन means polynomial of for this alpha and beta, alpha plus beta and alpha into beta is 3x² minus 3√2x plus 1। ठीक है, अब देखो लेफ्ट जो क्वेश्चन है सेम एज है बेटा, तो यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन एट योर ओन। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो कॉन्टेक्ट मी ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।